लेकिन चोरा लेकिन बहुत चंद्रिका यादव खोल के वोट टोटल वोट उसको मिला जानते कितना 15,000 यादव खाली वोट। आज जानिएगा भाई। राष्ट्रीय जनता दल में लंपट संस्कृति का पहले भी आरोप लगता रहा है, लेकिन माननीय सुरेंद्र यादव जी का जो वीडियो वायरल हुआ है उनका इतिहास गवा रहा है। एक दबंग की छवि थी इनकी। उन लोगों का चरित्र ही ऐसा है, तभी तो बिहार ने सुपड़ा साफ कर दिया। शुरू से ही इस प्रकार का आचरण रहा है। कभी भी ये लोग मर्यादा में रहकर बातें नहीं करते हैं और यही कारण है कि जनता इन लोग को हमेशा नकारती आई है। हम सम्राट चौधरी से मांग करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा। गाली गलौज करने वाला आदमी असभ्य ही होगा, कुपड़ ही होगा। हम इसका समर्थन तो कतई नहीं कर सकते। आप ही लोग ना वो AI के माध्यम से सब बना देते हैं कि हम गलती बोलते तो बोलिए, हम गलती बोलते तो बोलिए। मेरा तो जनता में लोकप्रियता है ना, है तो जय मुकदमा कर दीजिए, देखा जाएगा। हम कहाँ आपको गोड़ पर रहे हैं कि भैया माफ कर दो, कहाँ घी आ रहे हैं आपको। हमको भाई नाम की चीजें नहीं है। साजिश रहे चाहे न रहे, आप लोग को पैसा का बहुत भूख है। सरकार के जब काम रहता है तो आप लोग को चुचकार के सटारता है, जब काम निकल जाता है तो लात मार के निकाल देता है। जहानाबाद से आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। वे एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार आरजेडी सांसद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह यादव वोटरों को ही गंदी गंदी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये अमर्यादित बातचीत का वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अपनी गाड़ी में बैठे राजद सांसद ग्रामीणों से बातचीत के दौरान बेहद तल्ख अंदाज में ग्रामीणों के बीच अपनी बात को रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने क्षेत्र में गए थे। इसी दौरान कुछ लोग उनसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने लगे, जिस पर राजद सांसद भड़क गए और स्थानीय यादव वोटरों को ही भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। नहीं यहाँ से तो लेकिन चोरा लेकिन बहुत चंद्रिका यादव खोल के वोट टोटल वोट उसको मिला जानते कितना 15,000 यादव खाली वोट। आज जानिएगा भाई। ठीक है सर, कॉल करिए तो उसमें क्या करते एक का नहीं थे इस गांव से गाँव के नाम लिया। तोर गाँव तो फर्स्ट मान ही दिया। तोर गाँव कहाँ पर है और अपने गाँव पर कहा लाते अगला बार में देखते कुछ और करें। जी जी बताया जा रहा है कि रविवार 11 जनवरी को खिजरसराय प्रखंड के सरैया के पास क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें सांसद साहब को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के बाद वापस लौटने के क्रम में स्थानीय ग्रामीणों ने उनसे विकास को लेकर सवाल पूछ लिया, जिस पर सांसद साहब भड़क गए और जवाब देते वक्त भाषा की सारी मर्यादाओं को तोड़ दी। गया जी में जहानाबाद के सांसद साहब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आए। वीडियो में वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ से यादव का 15,000 वोट राजद को मिला है, ऐसे में हम काम क्या करेंगे। यही नहीं, उन्होंने कुछ लोगों का नाम लेकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि उन्होंने वोट किसी और को दिलवाया है। दरअसल अतरी विधानसभा से राजद प्रत्याशी की हार हुई थी। यहाँ से हम के प्रत्याशी रोमित कुमार चुनाव जीते हैं। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान सांसद साहब ने कहा कि 15,000 यादवों का वोट उसको चला गया। वायरल वीडियो में ग्रामीणों ने विकास संबंधी सवाल किया, जिसके बाद सुरेंद्र यादव ने भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। एक बार फिर से सुनिए लालू यादव के गालीबाज सांसद की अभद्र भाषा को। नहीं यहाँ से तो लेकिन चोरा लेकिन बहुत चंद्रिका यादव खोल के वोट टोटल वोट उसको मिला जानते कितना 15,000 यादव खाली वोट। आज जानिएगा भाई। ठीक है सर, कॉल करिए तो उसमें
क्या का करते वोट इस गांव से दिवावे ने वाले ठीक गाँव का नाम लिया और तोर गाँव तो फर्स्ट मान ही दिया तोर गाँव कहाँ पर है और अपने गाँव पर कहाँ लाते फर्स्ट ये ना जहानाबाद के आरजेडी सांसद के गाली वाले वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी बवाल मच गया है। जेडीयू और बीजेपी ने तो आरजेडी से सवाल पूछा ही, कांग्रेस ने भी आरजेडी के गालीबाज सांसद के वीडियो पर आपत्ति जताई है। उन लोगों का चरित्र ही ऐसा है, उन लोगों का चरित्र ही ऐसा है, तभी तो बिहार ने सुपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का, राजद का, कांग्रेस का। राष्ट्रीय जनता दल में लंपट संस्कृति का पहले भी आरोप लगता रहा है, लेकिन माननीय सुरेंद्र यादव जी का जो वीडियो वायरल हुआ है, उनका इतिहास गवाह रहा है कि सुशासन में व्यापारी भी नहीं डरते हैं। एक दबंग की छवि थी इनकी, लेकिन दे छनौटा की ले छनौटा। उसके बाद जनता ने दे छनौटा की दे ले छनौटा वोट का दिया और पारिवारिक विरासत बनाने का दावा था इनका बेलागंज का। 35 साल का एक विधवा महिला ने उस किला को तोड़ दिया और पुनः चुनाव में जीत गए। अब इस बात की पुष्टि हुई, तेजस्वी यादव आईने की तरह साफ है कि जिस समीकरण की राजनीति आप करते थे, उस समीकरण के लोगों ने भी आप पर भरोसा करना छोड़ दिया, राजद पर भरोसा करना छोड़ दिया और सुरेंद्र यादव जी मतदाताओं को जिम्मेवार ठहरा रहे। अरे अपनी करनी को जिम्मेवार ठहराइए ना। देखिए, इन लोग का शुरू से जो आचरण रहा है ना, शुरू से ही इस प्रकार का आचरण रहा है। कभी भी ये लोग मर्यादा में रहकर बातें नहीं करते हैं और यही कारण है कि जनता इन लोग को हमेशा नकारती आई है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। क्योंकि इन लोगों का जो हमेशा से, आप खासकर जिस व्यक्ति की आप बात करें, उनका आप शुरू से देखते आ रहे होंगे कि इनका इस प्रकार का आचरण रहा है कि कहीं ना कहीं हमेशा ये लोग कंट्रोवर्सी में रहते हैं और यही आचरण के कारण लोगों को, मतलब उनकी पार्टी को या फिर किसी को भी, मतलब इस प्रकार के चीजों से चुनाव में नकारते हैं। गाली गलौज करने वाला आदमी असभ्य ही होगा, कुपड़ ही होगा। हम इसका समर्थन तो कतई नहीं कर सकते और जिन्होंने भी ये काम किया है उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के गाली वाले वीडियो के वायरल होने के बाद एक तरफ जहां जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस आरजेडी पर हमलावर है, तो वहीं लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मांग की है कि सुरेंद्र प्रसाद यादव पर कार्रवाई की जाए। तेज प्रताप ने उन्हें जेल भेजने तक की मांग कर दी है। वो गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो हम सम्राट चौधरी से मांग करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए। चलिए चलाइए इसको। लालू यादव के गालीबाज सांसद सुरेंद्र यादव ने पहले यादवों को गद्दी गद्दी गालियां दी और फिर वीडियो वायरल होने पर सांसद सुरेंद्र यादव ने वीडियो को फर्जी बताते हुए दावा किया कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से बनाया गया है। उन्होंने इसका ठिकरा उल्टा मीडिया कर्मियों पर ही फोड़ते हुए कहा कि कुछ लोग क्षणिक पैसे के लालच में इस तरह के वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। सुरेंद्र यादव ने कहा कि इससे मेरा क्या नुकसान होगा, मेरी जनता में लोकप्रियता है, कुछ लोग मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही लोग ना वो एआई के माध्यम से सभी सब बना देते हैं कि हम गलती बोलते तो बोलिए, हम गलती बोलते तो बोलिए, तो उससे क्या हमारा नुकसान हो जाना है। क्षणिक समय के लिए आप लोग नुकसान, क्षणिक पैसा लेने के लिए इस कार्य को करते हैं। मेरा तो जनता में लोकप्रियता है ना। एआई वीडियो है सर, हाँ वीडियो एआई हाँ ठीक है तो जाइए मुकदमा कर दीजिए, देखा जाएगा। हम कहाँ आपको गोड़ पर रहे हैं कि भैया माफ कर दे, कहाँ घिघिया रहे हैं आपको, हम तो ना घिघियाते हैं, हम सब न घिघियाते हैं। हमको भय नाम की चीजें नहीं है। मौत तो सत्य है, मौत तो एक दिन हर इंसान को आना है, तो कब तक डर के किससे रहेगा। क्या लगता है साजिश है क्या किसी का सर, इस तरह का बदनाम करने की साजिश? देखिए, साजिश रहे चाहे न रहे, आप लोग को पैसा का बहुत भूख है, बुरा मत मानिएगा। आप लोग को पैसा का बहुत भूख है। उसके पीछे कारण क्या है? सरकार के जब काम रहता है तो आप लोग को चुचकार के सटारता है, जब काम निकल जाता है तो लात मार के निकाल देता है। सरकार क्यों एक वेतनमान निर्धारित करता है कि छोटा या बड़ा मीडिया हो उसको कितना वेतनमान का राशि मिलेगा?
क्यों निर्धारित किया जाता है? क्या आपको वेतनमान निर्धारित रहता तो घर में दुख रहता? हमको न देखे में लग रहा है कि आप लोग तीनों आदमी आए, मीडिया वाले तीनों बहुत सुखी संपन्न होंगे, हर चीज से भरपूर होगा घर में। हमको ऐसा नहीं लग रहा है। हम लोग ना वायरल किए हैं, वायरल कोई और किया है। जो करे, कोई नहीं करे। तो ये जो साजिश रचना रचता है ना, लोग रचे दीजिए, हमको परवाह नहीं रहता इसका। हमको किसी से माफी मांगेगा आवश्यकता नहीं है। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का सबसे चर्चित और विवादित कारनामा साल 1998 का है, जिसने राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। तत्कालीन जहानाबाद सांसद रहते हुए उन्होंने लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के हाथों से महिला आरक्षण बिल की कॉपी छीन ली थी। उन्होंने भरे सदन में बिल की कॉपी को फाड़कर फेंक दिया। इस घटना की पूरे देश में निंदा हुई और इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक क्षण माना गया। राजनीति के इस ताकतवर चेहरे का रिकॉर्ड पुलिस फाइलों और चुनावी हलफनामों में भी काफी भारी भरकम है। उन पर 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। 1991 में गया कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस नेता जय कुमार पालित को पीटने का आरोप भी उन पर लगा था। चुनाव आयोग को दिए हलफनामों के अनुसार कुल संपत्ति लगभग 13 करोड़ रुपए है। 76 लाख रुपए का सोना और 3 गाड़ियां हैं। 7 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन के मालिक हैं और लाखों रुपए नगद रखते हैं। बिहार की राजनीति में बाहुबल और रसूख का जब भी जिक्र होता है, सुरेंद्र यादव का नाम प्रमुखता से उभरता है। लालू यादव के बेहद करीबी और तेजस्वी यादव की किचन कैबिनेट के खास सदस्य माने जाने वाले सुरेंद्र यादव फिलहाल जहानाबाद से सांसद हैं। वे गया जी बेलागंज सीट से लगातार 30 वर्षों तक विधायक रहे, लेकिन अपनी विकास योजनाओं से कहीं ज्यादा वे अपनी बदजुबानी और दबंगई के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से यादव समाज को ही गाली देने का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे में उनके पुराने कारनामों की फाइलें एक बार फिर खुल गई हैं, जिससे पार्टी और प्रदेश दोनों की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।